मेरे दोस्तों, एक नंबर इटलस होंडा के ब्रेक शू की डिस्क ब्रेक, ऐसी ब्रेक जैसे आप फ्लाइट फॉर बाइक की होती है यार। चस आगे चस, यकीन करें यार, इतनी जबरदस्त डिस्क ब्रेक और इतना अच्छा टाइम निकालते हैं यार ये जेन्युइन एक नंबर ब्रेक शू जो है। इंशाल्लाह यार आपको मजा आ जाएगा, पैसा वसूल है, पैसा वसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखने वालों को मेरा सलाम। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग आज ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ए टू जेड इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, यकीन करें आपको चस आ जाएगी चस। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चले आए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपने ब्रेक शू डालने से पहले मेरी इन दो बातों पर अमल करना है। अगर आप इन दो बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपकी पिछली हब जो है वो गर्म भी होगी, आपके ब्रेक शू भी जल्दी खराब होंगे, आपकी स्लीप भी जल्दी खराब होगी और आपका इंजन जो है वो हीटअप होगा और आपकी ब्रेक जो है नहीं सही बनेगी और आपने कहना यार मजा नहीं आ रहा ब्रेक का। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके ये सारे मसले हल हो जाएंगे। पहला मसला जो है वो ये है कि ब्रेक पैनल जो है ना फुट बार के आमने सामने होना चाहिए, बिल्कुल सीध में होना चाहिए, जैसे ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही अपनी जगह पर है, इसी तरह होना चाहिए। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ये ऊपर नीचे है तो आप डेंटर के पास जाएं और वो ये ब्रेक पैनल को जो है ना, जो इसकी सही जगह है वहां लेकर आएगा। और क्योंकि अगर आप ब्रेक पैनल जो है खुद भी वैसे कर सकते हैं इसके नीचे ईंट रख के, लेकिन वो खराब हो सकता है ईंट रख के ऊपर से हथौड़ी मार के, लेकिन वो जरा खराब होने का चांस होता है। तो आपको चाहिए कि आप डेंटर से ही करवाएं। और दूसरा, अगर ये आपको मैंने बताया ये मसले इसी की वजह से होते हैं कि अगर आप ब्रेक पैनल आपका ऊपर रहेगा तो आपका, मैंने आपको बताया कि हब भी गर्म होगी, ब्रेक शू भी जल्दी खराब होंगे, ठीक है, और स्लीप भी जल्दी खराब होगी और आपका इंजन जो है वो गर्म भी होगा और बहुत से मसले मसाइल होते हैं। दूसरा मसला ये है कि जो आपका ब्रेक पैडल का स्प्रिंग है या तो वो लूज हो जाता है या तो उसमें लचक नहीं रहती। तो इसलिए आपको चाहिए या तो जेन्युइन ब्रेक का स्प्रिंग डलवाएं या ताइवानी स्प्रिंग डलवाएं, उसमें लचक भी होती है और वो लूज भी नहीं होता और जल्दी खराब नहीं होता, यानी कि ना आपका स्प्रिंग ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा लूज हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ब्रेक शू जो है डालने के लिए किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक राड की, जिससे हम सबसे पहले ब्रेक राड खोलेंगे। उसके बाद हम खिचपत्री को खोलने के लिए या तो 13 की टी या 12 की टी या 14 की, तीनों में से एक टी इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे इस्तेमाल होगी 12 का नट लगा हुआ है तो हम 12 की टी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 17 की चाबी एक्सल खोलने के लिए। और इसके अलावा मैंने चैन टाइट के औजार भी रखे हैं कि अगर चैन लूज होगा तो साथ चैन भी टाइट हो जाएगा। और हथौड़ा भी रखा है और सीधे मुंह वाला पेचकस भी रखा है, उसका इस्तेमाल आपको आगे जाके मैं बताता हूँ। और इसके अलावा आप 3 जरूरी चीजें रखना ना भूलिएगा। पहला रेगमाल, ठीक है, दूसरे नंबर पर ग्रीस और तीसरे नंबर पर साफ तेल की कुप्पी। तो अब आपने पिछला व्हील खोलने के लिए सबसे पहले ब्रेक राड का नट खोलना है। ब्रेक राड से जैसे ही आप नट खोल लेंगे तो उसके नट बोल्ट जो है आपने ब्रेक राड के साथ ही लगा देने हैं ताकि घूमे ना। और फिर आपने खिचपत्री का बोल्ट खोलना है 12 नंबर की टी के साथ और आपने फिर उसी तरह करना है, उसके साथ ही नट बोल्ट लगा देने ताकि घूमे ना। फिर आपने एक्सल खोलना है 17 नंबर की चाबी के साथ। जैसे ही आप खोलेंगे एक्सल बाहर निकालने के बाद आपने, लेकिन आपको एक्सल निकालते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको कोई मसला ना आए। जैसे आप नेट खोल लेंगे तो एक्सल निकालते वक्त वो आपसे बाहर नहीं आएगा, फंसेगा। तो आपने उसको क्या है कि हल्की सी सट मारनी है ताकि वो बाहर आ जाए। पर आपने ये भी ख्याल रखना है कि उस तरफ अगर सलेंसर की तरफ से बाहर आ रहा है तो सलेंसर भी डैमेज ना हो। तो आपने क्या करना है, हल्की सी सट मारने के बाद थोड़ा सा पहले उसको बाहर निकालें, ठीक है, फिर आप पेचकस से थोड़ी सट मारें, थोड़ा सा वो बाहर आया, अभी सलेंसर पे तो नहीं लगा, आपने ये भी देखना साथ साथ। फिर आपने क्या करना, उस तरफ जाना है और फिर आपने सीधे मुंह वाले पेचकस के साथ या टी के साथ सलेंसर को नीचे करना है और एक्सल को इस तरह से बाहर निकालना है। जैसे ही सलेंसर नीचे होगा आपने एक्सल खींच के बाहर निकाल लेना है ताकि सलेंसर डैमेज ना हो। एक्सल बाहर आने के बाद आपने व्हील की गोट को इस तरह से बाहर निकालना है जिस तरह मैंने निकाली है और आपने ये ट्रे में रख देनी है ताकि घूम ना जाए। और अब आपने उल्टे हाथ की मदद से व्हील को सट लगानी है ताकि ड्रम रबड़ से व्हील बाहर आ जाए। जैसे ही बाहर आएगा आपने किल्ली को नीचे कर लेना है, जो किल्ली होती है जो ब्रेक राड के साथ लगी होती है, किल्ली को नीचे करेंगे तो आपका व्हील आराम से बाहर आ जाएगा। और अब आपको स्लीप की कंडीशन दिखाते हैं और ब्रेक शू की। आपको समझाने के लिए मैंने 2 व्हील रखे हैं, एक की स्लीप जो है वो खराब है और दूसरे की स्लीप जो है बिल्कुल सही है। तो आपको पहले दिखाते हैं खराब स्लीप। देखिए खराब स्लीप जो है उसकी आप पहले देखें काफी ब्रीक हो चुकी है, इसके ऊपर निशान है, लकीरों के निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और यही लकीरों के निशान आपको ब्रेक शू पर भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो अगर हब खराब होती है, स्लीप खराब होती है तो क्या होता है कि आपके ब्रेक शू भी जल्दी खराब होते हैं, ठीक है, आपके पैसे भी बार बार लगते हैं, मजदूरी भी आप बार बार देते हैं। तो आपकी स्लीप जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए और ब्रेक शू भी सही होने चाहिए। पर आपको अब ब्रेक शू भी दिखाएंगे, जो ब्रेक शू है उस पर भी लकीरों के निशान आ चुके हैं। ये देखिए इसका लेदर भी खत्म हो चुका है, लकीरों के निशान भी आ गए हैं,
बिल्कुल डेड हो गए हैं ब्रेक शू, तो आपकी ब्रेक बननी ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपको लड़का जो है ना ये ब्रेक शू की प्लेट को ना हब के अंदर रख के दिखाएगा और दिखाएगा किल्ली की प्ले कितनी है। ये भी बहुत जरूरी बात है, आपको पता होनी चाहिए। अगर तो प्ले किल्ली की ज्यादा हो जो आपको लड़का दिखाएगा, अगर प्ले किल्ली की ज्यादा है तो इसका मतलब जो है आपके ब्रेक शू खराब हो चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि आपकी स्लीप भी खराब हो सकती है। और अगर आपकी बाइक की भी स्लीप खराब है तो आप खरादी के बाद जाएं और अच्छी वाली स्लीप लगवाएं, या आप टूल भी लगवा सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप नई स्लीप ही लगवाएं, ज्यादा बेहतर वो है। अब आपको जो लड़का है वो जेन्युइन ब्रेक शू हब में डालकर दिखाएगा, प्लेट पर लगाकर हब में डालकर दिखाएगा कि प्ले असल में कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये लड़का आपको दिखाएगा, पहले तो प्लेट जो है ना फ्री होनी चाहिए, ठीक है। लाजमी आपने ये पॉइंट याद रखना है, आपकी प्लेट जो है फ्री होनी चाहिए और प्ले जो है इतनी होनी चाहिए। देखें, मैं आपको ये सारी राज की बातें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको एक और राज की बात बताऊं, ये जो किल्ली है मिसाल के तौर पर अगर आगे गई हुई है, काफी कसाई हुई हुई है, आगे गई हुई है, तो ये बता रही है कि आपकी ब्रेक शू खराब हुए हुए हैं या आपकी स्लीप खराब हुई हुई है। इनमें से दोनों, या तो दोनों चीजें खराब है या एक चीज खराब है, ठीक है। अगर किल्ली की जो चूड़ी है वो आखिर पे है, यानी कि फिर वो बता रही है कि आपकी जो ब्रेक शू भी सही है और आपकी स्लीप भी सही है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपके जो मैकेनिक हजरात हैं वो ये करते हैं कि गुजारा करने के लिए ना जो ब्रेक शू की प्लेट जो है उस पर ना लैंटर की तार बांध देते हैं, उससे वक्ती तौर पर आपकी जो है ब्रेक तो बन जाती है, लेकिन आपकी जो है स्लीप जल्दी खराब हो जाती है और ब्रेक शू भी जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये गलती ना कीजिए। और अक्सर ये भी मैकेनिक हजरात करते हैं, जो आपकी किल्ली है, ठीक है ना, ये किल्ली की एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, उससे भी ब्रेक बन जाती है। लेकिन वही मसला, आपकी स्लीप भी जल्दी खराब होगी, आपके ब्रेक शू भी जल्दी खराब होंगे उससे। और एक और बात आपने लाजमी कभी नहीं भूलनी, आपने जब भी ब्रेक शू डलवाने तो स्लीप के अंदर आपने लाजमी रेक माल लगाना है, उनसे लगवाना है, अच्छी तरह मारना है, अच्छी तरह मारे ताकि इसमें जो कचरा है, इसमें गंद है, जो जंगाल लगा हुआ है और जो डोरे के निशान है, लकीरों के निशान है, वो प्लेन हो जाए, स्मूथ हो जाए, स्लीप जो है ना नरम हो जाए, ताकि आपकी ब्रेक सही लगे। अब मैं आपको नई स्लीप दिखा रहा हूँ, ये देखिए नई स्लीप देखें आप, ना इसके ऊपर कोई निशान है और बिल्कुल प्लेन है, साफ सुथरी है। और एक बात आपने नोटिस की है कि ये स्लीप जो है कितनी हमवार है, ठीक है, अनबैलेंस नहीं है, बिल्कुल एक तरफ से सब जगह से बराबर है। देखिए, जो मैं आपको सारे ये पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने सारे फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेक शू 1 साल चलें और अच्छा टाइम निकालें और जल्दी खराब ना हो। तो इसके अलावा आपने ये बात भी देखनी है कि ये जो किल्ली आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ जो इसका राड पड़ा हुआ है और दूसरे साइड पर उसकी वाशल पड़ी हुई है, आपने ये सारी खोल लेनी है, ब्रेक शू प्लेट से खोल लेनी है और अच्छी तरह ब्रेक शू प्लेट को आपने वॉश करना है। ये तो नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छी तरह ब्रेक शू प्लेट को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको ऑयल करना है, दोबारा फिट जब करनी है तो ऑयलिंग करना है। अच्छी तरह ऑयलिंग करने के बाद सारा नरम इसको करने के बाद फिर इसके ऊपर ब्रेक शू फिट करने हैं आप। अब आपको एक और काम की बात बताऊं, ये जो ब्रेक शू की किल्ली का जो राड है ना, इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। ये देखें, आपको दिखा रहा हूं, प्ले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर प्ले है ज्यादा तो आप किल्ली चेंज करवाएं या ब्रेक शू प्लेट चेंज करवाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेक शू की प्लेट पर आपने ब्रेक शू कैसे फिट करने हैं। पहले आपने स्प्रिंग लगाने हैं, ठीक है। स्प्रिंग कुछ इस तरह से लगाने जिस तरह मैं लगा रहा हूं। जैसे ही आप स्प्रिंग लगाएंगे तो आपने ब्रेक शू प्लेट को सीधा कर लेना है और कौन सी साइड ऊपर आनी है, कौन सी नीचे आनी है, ये भी आप देख लें। ये कट जो है एक साइड पे रखने हैं दोनों के, और हमवार साइड जो है वो भी एक साइड पे रखनी है आपने, ठीक है। ब्रेक शू प्लेट को सीधा किया, किल्ली को सीधा किया, राड को सीधा किया। अब आपने जो है ना उसकी शेप के हिसाब से, वो शेप देखें, ऊपर वाली शेप ऊपर आएगी और नीचे वाली शेप नीचे आएगी। आपने ब्रेक शू खोले और इसको आपने इस तरह से करके खोल के एडजस्ट कर दिया। फिर आपने इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सट मारनी है ताकि बैठ जाए, सही तरह बैठ जाए इसके लेदर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ताकि सही तरह फिक्स हो जाए, खोले ना, ठीक है। आपने स्प्रिंग चेक कर लिया, टाइट है, सब कुछ ओके है, तो आपने कहना ठीक है। किल्ली भी आपने घुमा के देखी, यस है सब कुछ। अब बस आपने इसको फिट करना है। अब आपको फिट करने का तरीका बताते हैं। साथ साथ आपने ये भी देखना है कि इसकी जो ये स्प्रिंग है ना, इस पे ग्रीस आपने लाजमी लगानी है। अगर आप ग्रीस नहीं लगाएंगे तो उसमें से चू चू की आवाज आएगी, या अक्सर आती है ना चू चू की आवाज आती है ब्रेक शू में से, तो वो चू चू की आवाज ये होती है। तो आपने लाजमी ग्रीस लगानी है। और वीडियो के आखिरी में आपको सबसे जरूरी बात बताऊंगा, अगर आपने वो फॉलो ना की तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका व्हील जाम हो सकता है, आपका हादसा हो सकता है, आपको परेशानी के साथ। अब हमने अच्छी तरह ब्रेक शू फिट कर लिए हैं और जैसे हमने खोला है वैसे ही A to Z हमने बंद करना है। जहां वाशल थी वहां रखनी है, हर एक चीज वहां रखनी है। ब्रेक शू की प्लेट है उसको नीचे रखना है, जैसे किल्ली को मैं नीचे रख रहा हूँ, नीचे करके व्हील को अंदर लेके जाना है। अंदर व्हील को आप जैसे लेके जाएंगे, आपने फिर इसको ड्रम रबड़ के अंदर अड़ाना है। गरारी हब को ऊपर, व्हील को ऊपर करके ड्रम रबड़ के अंदर अड़ा के फिर आपने क्या करना है, गोट लगानी है। गोट लगाने के बाद आपने एक्सल में ना लाजमी आपने ग्रीस भी लगानी है, एक्सल चिड़ी भी लगानी है,
ठीक है, लगाना नहीं भूलनी। फिर आपने एक्सल डालना है, जहां से निकाला वहीं से डालना है। एक्सल डालने के बाद आपने सबसे पहले जो है ना खिचपत्री का बोल्ट टाइट करना है, फिर आपने ब्रेक रॉड टाइट करना है, फिर आपने एक्सल टाइट करना है, ठीक है। और एक्सल टाइट करने से पहले एक जरूरी बात आपने है जो है ना एक्सल जो है ना ब्रेक लगा के टाइट करवाना है। अब हम आपको रिजल्ट चेक करवाते हैं किस तरह की डिस्क ब्रेक बनी है। जबरदस्त ब्रेक बन चुकी है, ब्रेक आपके सामने है, किस तरह की डिस्क ब्रेक है। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए सारे ये रूल फॉलो करेंगे तो आपकी ब्रेक भी इस तरह की बनेगी और इंशाल्लाह आपके ब्रेक शू जो है 1 साल आराम से निकालेंगे।